लालच और जादुई जुबान। बलीराम नामक एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे और बलीराम को बहुत सारा मुनाफा देते थे। लेकिन बलीराम बहुत ही कंजूस और लालची वृत्ति का था। वह बात बात पर मजदूरों का पैसा काटता और उन्हें लूटता। यहाँ लो तुम्हारे 3 सिक्के। लेकिन मालिक, मेरी कमाई तो 5 सिक्के की हुई है। हो तो गई हैं, लेकिन कल तुमने जो फसल काटते वक्त हमारा नुकसान किया है उसी का पैसा काट लिया है। ये आप गलत कर रहे हैं मालिक। अब तुम मुझे गलत और सही का अंतर बताओगे? तुमने गलती की इसलिए तुम्हारा पैसा काटा। अगर तुम गलती नहीं करते तो मैं तुम्हारे थोड़े ही पैसे काटता। ऐसा कहकर बलीराम मजदूरों के हक के पैसे लूट रहा था। यह सारी बातें बगल वाला चनाराम देख रहा था। चनाराम एक साधारण सा किसान था और अपने छोटे से खेत में बहुत खुश था। लेकिन न जाने क्यों बलीराम चनाराम से बहुत ईर्ष्या करता। एक दिन सुबह सुबह चनाराम अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी चनाराम ने एक बाबा को एक पेड़ के नीचे तपश्चर्या करते हुए देखा और वह उनसे जाकर बोलने लगा। प्रणाम बाबा, आपको देखकर मन प्रसन्न हुआ। आशीर्वाद पुत्र, खुश रहो। बाबा मेरे घर चलिए, मुझे आपकी सेवा करने का एक अवसर दीजिए। नहीं वत्स, मुझे अभी तपश्चर्या करनी है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारी यह बात सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? आज से, बल्कि अभी से तुम अपनी जुबान से जो चीज मांगोगे वह चीज तुम्हें मिल जाएगी, जिसमें तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो। तभी चनाराम ने बाबा को प्रणाम किया और खेत जाने के बजाय वह घर वापस आ गया और अपने मन में जो चीज आती है उसे मांगने लगा। मुझे सोने की 100 अशरफियाँ दो। तभी तुरंत चनाराम के सामने सोने की 100 अशरफियाँ आई और चनाराम फिर से मांगने लगा। मुझे एक कुर्सी दो। तभी कुर्सी चनाराम के सामने आ गई। यह चमत्कार देख चनाराम बहुत ही खुश हुआ और वह रातों रात बहुत ही अमीर बन गया। उसने ठीक बलीराम के बगल में अपना बड़ा सा खेत खरीद लिया और अपने खेत में बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए लगा दिए। चनाराम की इतनी तरक्की देख बलीराम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इसके पास रातों रात इतना धन कहां से आ गया और इसी बारे में वह मन ही मन में सोच रहा था। ये चनाराम के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। तभी वह चनाराम पर नजर रखने लगा। अब चनाराम बहुत सारे धन की वजह से लालची और घमंडी बन चुका था। तभी बलीराम चनाराम से बात करने आया। और चनाराम कैसे हो? कुछ नहीं बली भैया, मेरे तो मजे चल रहे हैं। चनाराम, तुमने एक रात में इतने सारे पैसे कैसे कमाए? कहीं चोरी बिरी तो नहीं की ना? ऐसी कोई बात नहीं है बलीराम। मैं एक दिन तभी चनाराम ने उसके साथ घटी हुई सारी बातें बलीराम को बता दी। तभी बलीराम वहां से निकलकर उस बाबा को ढूंढने लगा और वह चनाराम के खेत की ओर निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक बाबा पेड़ के नीचे तपश्चर्या कर रहा है। तभी बलीराम उसके पास गया और उससे कहने लगा। बाबा प्रणाम। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, क्या आपने चनाराम को वरदान दिया है? हाँ पुत्र। तो मुझे भी दे दो ना। तभी बलीराम बाबा से वरदान मांगने लगा। कहो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चनाराम जो चीज मांगेगा वो चीज मुझे दुगनी मात्रा में चाहिए। तथास्तु। बाबा ने बलीराम को आशीर्वाद दिया और बलीराम अपने घर वापस आ गया। अब चनाराम जो चीज मांगता उससे दुगनी चीजें बलीराम को मिलती। एक दिन चनाराम ने अपने लिए एक घर मांगा। मुझे एक आलीशान घर चाहिए। तभी वहां पर 3 घर आ गए। उसमें से 2 घर बलीराम के थे और एक घर चनाराम का था। इस तरह बलीराम को दुगनी चीजें मिल रही थी। लेकिन यह सब देखकर चनाराम को बलीराम पर जलन होने लगी। वह अब बहुत दुखी रहने लगा। वह अब सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे बलीराम को सबक मिल जाए। तभी वह मन ही मन में सोचने लगा। अगर मैंने एक नारियल मांगा तो उसे 2 नारियल मिल जाते हैं।
अगर मैंने एक घर मांगा तो उसे 2 घर मिल जाते हैं। अगर मैंने अपने आप को एक चाटा मांगा तो उसे भी 2 चाटा मिलना चाहिए। यह सोचकर वह बलिराम के पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक चाटा मारो, मुझे एक घूसा मारो। यह क्या कर रहे हो चनाराम? तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ लालची बलिराम, मुझे एक बड़े डंडे से पीटो। तभी बलिराम की 2 लकड़ियों से पिटाई होने लगी। बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दो मुझे चना। और दोनों को अपनी लालच और जलन की वजह से बड़े बड़े दंडों से मार खाना पड़ा। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।